सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल इशप्रियाज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेके आई हूं एक बार फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, और बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। गाइज इस वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है अबाउट ओपन पोर्स। ओपन पोर्स यानी पोर्स एनलार्ज और क्लियरली विजिबल होना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेनली ऑयली एंड ड्राई स्किन वालों को होती है। ऑयली स्किन वालों को इसलिए होती है क्योंकि उनके फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल और सीबम प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो उनके पोर्स हैं फेस पे वो ज्यादा बिगर दिखाई देते हैं, एनलार्ज दिखाई देते हैं। और ड्राई स्किन वालों को इसलिए होती है क्योंकि उनकी स्किन इतनी ड्राई होती है, इतनी रफ हो जाती है कि उनके जो पोर्स हैं वो अपने आप ही विजिबल होने लग जाते हैं। हमारी स्किन लार्जेस्ट ग्लैंड है और जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हमारी स्किन जो है ब्रीथ करती है और स्वेटिंग के थ्रू इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्किन ब्रीथिंग के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा स्किन बैरियर इतना कॉम्प्रोमाइज है, डैमेज हो जाता है, या फिर कुछ और हेल्थ इश्यूज की वजह से हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदा लगता है। और हम कभी मेकअप भी करते हैं तो वो हमारे पोर्स के अंदर सिंक आउट हो जाता है और हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है। तो इसकी वजह से मैं आज आपको बताऊंगी कि ये ओपन पोर्स का क्या सॉल्यूशन है। आई एम ऑल्सो हैविंग द ओपन पोर्स। मे बी ये कैमरे में विजिबल ना हो, बट ये अगर पास से देखते हैं हम, अगर मतलब ये तो वर्चुअल है, अगर हम रियल में देखते हैं तो ये क्लियरली विजिबल है। ये देखने में भी इतने गंदे लगते हैं कि हमारा फेस उतना स्मूथ, ऐसे हम टच करेंगे तो स्मूथ लगेगा, पर इतना स्मूथ नहीं होता जितना होना चाहिए इन ओपन पोर्स की वजह से। और हमें इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, जैसे एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड इश्यूज। का आपको एक और नेगेटिव पॉइंट बताती हूँ। मैं जब भी मतलब मेकअप करती हूँ ना तो मेरी स्किन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगती। मतलब मैं अगर फेशियल हेयर भी हटा लूँ ना तो भी स्मूथ नहीं लगती। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे मेकअप रियल नहीं है, मतलब थोप रखा है बहुत ज्यादा, कई लेयर्स लगा रखी है। पोर्स विजिबल होते हैं ना तो मेकअप भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमारे फेस पे, बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। तो आपको बहुत से सॉल्यूशंस देंगे, जैसे आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर लो, या फिर नायासिनामाइड यूज कर लो, या फिर ये वाला या वो वाला क्ले मास्क यूज कर लो, कि जो ओपन पोर्स हैं फेस पे वो एकदम इनविजिबल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, फॉर टेम्पररी मोमेंट ये हो सकता है एक बार आपके कम दिखे ओपन पोर्स, एनलार्ज ना दिखे, बट कुछ टाइम बाद वो फिर से दिखने लग जाएंगे। सब चीजें इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती। मैं भी क्ले मास्क लगाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी एंड ये इनिसफ्री का वोल्केनिक क्लस्टर कैप्सूल रेसिपी पैक, जो छोटा वाला है ये, तो ये मैं यूज करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे मुल्तानी मिट्टी वाला भी बहुत अच्छा लगता है। ये क्या करता है ना कि एक बार तो मेरे पोर्स छोटे दिखते हैं, 2-3 दिन बाद ही मेरे पोर्स वही अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। ये सब रेमेडीज ओपन पोर्स में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है। तो फ्रॉम दिस टू दिस, क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। तो आज मैं आपको ओपन पोर्स का एग्जैक्ट और परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगी, जो कि मेरे डर्मेट ने मुझे रिकमेंड किया था। मैंने वो भी करवाया तो नहीं है, बट या इन फ्यूचर मैं वो जरूर करवाऊंगी। तो वो है माइक्रो नीडलिंग, या फिर हम उसे डर्मा पेन भी बोल सकते हैं। जो हमारी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो हमारे आउटर लेयर तक नहीं, इनर लेयर तक होती है। तो हम आउटर ही कुछ करते हैं तो वो असर नहीं दिखाती। पर जो माइक्रो नीडलिंग या डर्मा पेन है वो हमारे अंदर लेयर तक, मतलब इसमें क्या होता है ना कि ये नीडल्स होती है छोटी छोटी बहुत सारी, जो कि हमारे फेस पे पंचर्स कर देती है, और उन पंचर्स के थ्रू हमारी स्किन हील होती है। तो ये क्या करती है ना, हमारे अंदर पंचर्स करती है, तो हमारे जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो हील होनी स्टार्ट हो जाती है इंटीरियरली, नॉट एक्सटर्नली। तो हमारी डीपर लेयर से अगर कोई चीज हम
कुछ करवाते हैं तो हमारी जो डीपर लेयर है स्किन की उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लग जाती है। तो जैसे अंदर जड़ें अगर मजबूत होगी तो बाहर जो पौधा होगा वो भी स्ट्रांग दिखेगा, तो वैसे ही है। तो हमारी जब डीपर लेयर्स पे हम काम करते हैं तो हमारी जो अपर या सुपरफिशियल लेयर होती है उस पे भी हमें इफेक्ट दिखने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। और जो माइक्रोनीडलिंग वाला सॉल्यूशन है वो परमानेंट सॉल्यूशन है, उसके बाद में जो आपके पोर्स हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इससे हमारी जो स्किन है वो प्रॉपरली और परमानेंटली हील हो जाएगी, ना कि कोई सुपरफिशियल इफेक्ट दिखेगा हमें। तो परमानेंट रिजल्ट है, आप चाहें तो इसे करवा सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी अलग अलग कॉस्ट पड़ती है, तो आप अपने डर्मेट से कंसल्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। इन फ्यूचर जब भी मैं ये ट्रीटमेंट करवाऊंगी तो आपको इसके सारे A to Z रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर पिक्स। अब आपको समझ में आया इसमें क्या ट्विस्ट था, इसमें होम रेमेडी या कोई फेशियल काम या नहीं आएगा, इसमें डर्मेट का जो स्किन ट्रीटमेंट है वो काम आएगा। दिस वॉज द ट्विस्ट। So guys, if you like my video, then do subscribe my channel and follow for more. You can also share my video.